गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए अब 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो ये है क्वेश्चन समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्तर है। हमसे इसका विविक्तर पूछा जा रहा है। का विविक्तर है। अब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 इक्वल 0। अब इसकी ax² प्लस के bx प्लस c से कंपेयरिंग कर लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3। ये हमारी समीकरण हो गई जो है। अब इससे हमने इसकी तुलना कर ली जो है। तो तुलना की तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई, और c की वैल्यू 1/3 हो गई। भाई जो x² का गुणांक के कोफिशिएंट है वो a का मान होता है, x का है जो ये वाली वैल्यू, ये b का मान होता है, लास्ट वाली c का मान होता है। अब हमसे विविक्तर पूछ रहा है। हमसे विविक्तर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। विविक्तर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका सूत्र होता है d बराबर v² माइनस के 4ac। ये होता है d बराबर v² माइनस के 4ac। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसमें ये हो गया -2 का होल स्क्वायर हो गया, ये -4 × 3 इंटू, अब b की वैल्यू -2 रख दी, यहाँ पे हमने 4 ऐसे उतार लिया, फिर a की वैल्यू 3 रख दी, और फिर c की वैल्यू कितनी रख दी, 1/3। अब 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 4, ये हो गया -4, तो d का मान कितना निकल के आ गया, 0 आ गया हमारा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है e। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा कैसा है, करेक्ट है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हमसे, त्रिज्यखंड चाप की लंबाई बराबर होती है। ये पूछ रहा है त्रिज्यखंड चाप की लंबाई किसके बराबर होती है। अब जैसे ये हमसे ये कह रहा है कि ये सर्किल है हमारा, ये सेंटर है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है हमसे, जो है इसकी लेंथ पूछी जा रही है इसकी। तो इसका सूत्र होता है θ/360 × 2πr, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, θ/360 × 2πr। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या पूछ रहा है हमसे, जो है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य, यानी ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने शून्य होंगे, जैसे ये लिखा मैंने x² माइनस के 5x प्लस के 6। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या पूछ रहा है हमसे, जो है। तो इसमें ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया।
अब इसके हमें शून्य को बताने हैं, तो देखो इसको इस प्रकार करते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे हम, 6 के फैक्टर करेंगे तो ये हो गया 3 × 2 हो गया। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे x² माइनस की 3 प्लस की 2x प्लस की 6, तो x² ये हो गया -3x माइनस 2x प्लस की 6 हो गया। x कॉमन लिया इसमें से x -3 माइनस 2 कॉमन लिया तो x -3। भाई इसको हम इस प्रकार तोड़ते हैं कि ये वैल्यू ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके ये वैल्यू प्राप्त हो जाए हमें जो है। तो मैंने 6 को एक तो ऐसे लिख लिया, 6 को 6 × 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट करके 5 आ रहा है, लेकिन इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, नीचे आके इसके साइनों में डिफरेंस आएगा मतलब। तो अब इसमें ये इससे क्वेश्चन हो रहा है 6 के फैक्टर किए 3 × 2 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। तो अब हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और x का मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों में, इसमें x कॉमन लिया ये वाली बात आ गई, इसमें से माइनस के 2 कॉमन लिए ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास x - 3 और x - 2। अब इसको हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रख लेंगे, x - 3 = 0 तो x बराबर हो गया 0 + 3 कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो गया x बराबर 0 + के 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये इसके क्या आ गए शून्य का आ गई, ये क्या आ गई इसके शून्य। तो एक दुघात इसके जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। कितने शून्य होंगे 2, तो इसका मतलब हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन वी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन को आगे देखो, इस पर बताता हूँ। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने शून्य को होंगे, अधिकतम 2 शून्य को होंगे। और एक इसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2 शून्य के कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, कितने द्विघात बहुपद होंगे, तो 1 होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा जो। अब है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है 3x - के 2y = 5 और 3y - के 2x = 3। तो हमें इसका मान बताना है x + y का। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, इसमें वो लगा दे रहे हैं विलोपन विधि, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा होता है विलोपन की, बेटा मुझे इसमें इंग्लिश याद नहीं आ रही है, तो इसको ऐसे करना है हमें जो है, कोई सा भी लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। अब इसको जैसे मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें कि यहाँ पे y का गुणांक है कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे y का गुणांक है 3 यानी कोफिशिएंट 3 है, तो इन दोनों को मैं बराबर कर ले रहा हूँ, या तो इन दोनों को बराबर कीजिए या इन दोनों को कीजिए। तो अब मान लो मैं इनको करता हूँ बराबर जो है, तो अब जैसे इसमें 2 में इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ये, और इस 3 में 2 का करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 3 का कर रहा हूँ मैं, इसमें 2 का, तो अब इसका करो मल्टीप्लाई अंदर, इसमें 3 × 3 = 9x, फिर इसका इसमें करेंगे तो -6y = इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया 15। अब इस 2 का इसमें करेंगे तो ये हो गया 6y, इस 2 का इसमें करेंगे तो -4x हो गया, और इक्वल ये कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये -6y से +6y ये कट रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग या जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये क्या हो गया कट गया, तो अब 9 + 9 में से -4 गए तो ये बचे हमारे पास +5x, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 21। 15 और 6 कितने हो गए 21, तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया हमारा 21/5। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इसमें पुट कर दीजिए, मान लो इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ और इसको मैं सेकंड देता हूँ, तो इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट इन फर्स्ट, यानी कि इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो जब हम इसमें इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू कितनी है 21/5 माइनस के 2y इक्वल ये कितना है यहाँ पे 5 है। अब ये हो गया हमारा 63/5 माइनस के 2y = 5। अब इसको धर ले जाएंगे, इसको धर ले लो, तो 63/5 माइनस के 5 बराबर इसको धर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया प्लस के 2y हो गया। इसके नीचे 1 मान लिया, 5 एलसीएम, इसका इसमें करेंगे 63, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 25 = 2y। अब ये हो गई हमारे 13 में से 5 गए तो 8 बच्चे, यहाँ पे 38/5 बराबर 2y। अब इस 2 को इसके नीचे लेके आएंगे
तो ये हो जाएगा y बराबर 38/2 इंटू 5। तो 2 से कितने टाइम्स कटेगा 19 टाइम्स, तो 19 अपॉन कितना आ गया 5। अब ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू तो है हमारे पास में 21/5 है, ये यहाँ पे रख दिया। फिर प्लस y की वैल्यू है 19/5 है। अब यहाँ पे 5 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 21 प्लस के 19, तो ये हो गया 9 और 1 10 40/5। तो ये कितना आंसर निकल के आ गया 8। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 8 निकल के आ गई। तो इसका मतलब ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर 2x की पावर 3 है। ये बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी थी, ये हमारे पास में x की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं 2x स्क्वायर है, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस के 2ax और प्लस के 5x प्लस के 10 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो a का मान है, तो a का मान है। हमें a का मान बताना है। इंग्लिश में हमें ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। x प्लस ए इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें x प्लस ए को आप 0 के इक्वल रखिए और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 0 माइनस ए, तो ये कितना हो गया माइनस ए हो गया। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो x के स्थान पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी माइनस ए, यहाँ पर रखो इसको, तो माइनस ए का होल स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू, अब x की वैल्यू क्या है माइनस ए रख दिया, फिर प्लस 5 इंटू, अब x की वैल्यू फिर माइनस ए यहाँ पर पुट कर दिया, फिर प्लस के 10। अब इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर आएगा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, इसका इसमें करेंगे 2a स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 5a प्लस के 10 इक्वल 0। इससे ये कट गया माइनस 5a इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे 10 को, तो 0 माइनस 10 माइनस 5a इक्वल माइनस 10। तो a का मान निकल के आ गया माइनस के 10 अपॉन माइनस के 5, इससे कट गया 5 टू 10। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 निकल के आ गई हमारे पास में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब जो है सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं और इसका आंसर बेटा कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। ये हमें दे रखी है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, हमारी क्वाड्रेटिक समीकरण है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि मूल समान है, तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यानी इसको कहते हैं रूट्स, हमारे इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, तब हमें बताना है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d का मान b स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब रूट्स इक्वल होते हैं या मूल समान होते हैं इसके जो है, तो d का मान इतना होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और ये b स्क्वायर माइनस के d उस समय क्या होता है हमारा d जो है 0 के इक्वल होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं। ये क्या होता है d 0 के इक्वल, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल 0 आ जाएगा आंसर। उस समय d जो है हमारा, ये आपको याद होना चाहिए d कैसा होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 0 रख दिया मैंने, तो ये वाली बात निकल के आ गई। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो आज के लिए बेटा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।